अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हो जी आप सब? आई होप सो सब बच्चे ठीक ठाक होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, आज ही हम पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 21। तो जी आज ही हम पढ़ेंगे पेज नंबर 21, पेज नंबर 22 और पेज नंबर 23 और पेज नंबर 24। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और इसका सिंबल कुछ यूं करके होता है। ठीक हो गया। अब तो इस तरह से कुछ क्रॉस करके इसका साइन होता है। अब चलते हैं इसकी, सबसे पहले हम रीडिंग करते हैं, फिर आगे ताकि आप लोगों के थोड़ा सा और ज़्यादा नॉलेज आ जाए। सबसे पहले बात करते हैं रिमेम्बरिंग पर। मल्टीप्लाई बाय 100, 1000 और 10,000, इन तीनों नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा हमारे पास आंसर जो आएगा, सबसे पहले देखिए जब 100 होता है, जब हम किसी नंबर को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हों तो वो नंबर ऐसे ही आएगा। ठीक है, ये देख लीजिए इस तरह से। बस फ़र्क क्या आएगा कि उसके आखिर में 2 zeros आ जाएंगे। इसी तरह से जब 1000 के साथ, यानी कि 1 को छोड़ के बाकी सारे जीरो एंड पे उसके आंसर में वैसे ही वैसे ही आ जाएंगे। 200 ये मतलब कि सारे इसी तरह से। अब देखिए 200 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो देखिए हम लोग जो मल्टीप्लाई बाय 2 किया हमने, तो ये आंसर आया, यानी कि 200 एंड पे ऐसे ही आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद 700 से देख लीजिए, जब मल्टीप्लाई किया तो इसके आखिर में कितने जीरोस आ रहे थे? 3 zeros आ रहे थे। तो इसके एंड पे भी कितने आएंगे? 3 zeros ही आएंगे। अब चलते हैं जी मल्टीप्लिकेशन विथ 3 डिवीजन नंबर, 3 डिजिट नंबर्स, यानी कि जब हम 3 डिजिट नंबर्स के साथ जब कोई चीज़ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा, तो क्या सीन होता है। 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन इज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 3 नंबर्स को किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये एक्सटेंड कर दिया, यानी कि फैला दिया गया है 2 डिजिट नंबर को। टेक अ लुक, इसको देखिए एग्जाम्पल के जरिए। एग्जाम्पल नंबर 1 है 5739 मल्टीप्लाई बाय 139 इज इक्वल्स टू। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन का वही मेथड है जो कि आपने पहले अपनी क्लासेस में किया है। 9 को पहले सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को करेंगे और फिर 1 को करेंगे, फिर एंड पे जब तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। ये देख लीजिए। फिर इन्होंने ब्रैकेट में भी 139 इज इक्वल्स टू 100 प्लस 30 प्लस 9। ठीक हो गया। तो 5739 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये इस तरह से करके कुछ आंसर आ रहा है। ठीक हो गया। अब आते हैं जी एग्जाम्पल नंबर 2 पर। एग्जाम्पल नंबर 2 में देख सकते हैं आप, ये हमारा वैल्यू है और इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। अब ये जो आप लोगों को साइड पे ब्लॉक दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जब आपने इस पूरी वैल्यू को 9 के साथ करना है, फिर 7 के साथ इस पूरी वैल्यू को करना है, और फिर 8 के साथ इस पूरी वैल्यू को करना है। और जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर इन तीनों को जो हम मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमारे पास आंसर आया था, इसको हमने ऐड कर देना है, और ऐड करके हमारे पास ये आंसर आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं पेज नंबर 22 पर। पेज नंबर 22 पर पहले आ जाते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन की, यानी कि मल्टीप्लिकेशन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 इज द नंबर इटसेल्फ, यानी कि कोई भी नंबर जो कि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो वही नंबर सेम वही नंबर रिटर्न होगा। यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 45 इक्वल्स टू 45। 1 मल्टीप्लाई बाय, यानी कि कोई भी नंबर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो वही नंबर ही होगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 250 इक्वल्स टू 250। द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, यानी कि कोई भी नंबर जो कि 0 से मल्टीप्लाई होगा वो 0 ही रहेगा। ठीक है। फिर आ जाते हैं अब डिवीजन मेथड के ऊपर, यानी कि डिवाइड करना बाय 2 डिजिट एंड 3 डिजिट नंबर्स, यानी कि 2 डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या फिर हम 3 डिजिट नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इन द डिवीजन मेथड बाय अ 3 डिजिट डिवाइजर इज द सेम एज व्हेन यू डिवाइड बाय अ 3 डिजिट डिवाइजर, यानी कि डिवाइजर क्या होता है जिससे हम डिवाइड करने जा रहे होते हैं। तो 2 डिजिट नंबर के साथ डिवाइड करना या 3 डिजिट नंबर के साथ डिवाइड करना वो सेम ही होता है। हियर आर सम एग्जांपल, यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल शो।
अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर 2201 डिवाइडेड बाय 23, यानी कि इन्होंने 2 कितने नंबर के साथ, 2 डिजिट नंबर के साथ डिवाइड किया है। ठीक है, तो देखिए अब हमारा डिवाइजर क्या है। अब हमारा डिवाइजर है 23 और हमारा डिविडेंड क्या होगा 2201, यानी कि डिवाइजर वो जिसे डिवाइड करना है और डिविडेंड वो जिसके साथ डिवाइड हो रहा है या होने जा रहा है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये इन्होंने सबसे पहले डिवाइड किया है। अब डिवीजन के बाद एक गलती इन लोगों ने की है, यहाँ पर गलती को पॉइंट आउट कर लें। यहाँ पर ये 01 है, ये 01 है और ये 10 है। यहाँ पर इसकी जगह आप 10 कर दें। ठीक हो गया। अब जब हमने 23 को मल्टीप्लाई किया 8 से तो हमारे पास आंसर क्या आया 184। अब 184 माइनस करेंगे 201 में से तो 170, यह वाला नीचे तो रहेगा तो 161, 7 4 होता है और ये 9। अब ये जो 9 रह गया हमारे पास, ये क्या है, ये रिमाइंडर है और जो हमारे पास आंसर आया है वो क्वोशिएंट होगा हमारा। ठीक हो गया। अब आते हैं जी एग्जाम्पल नंबर 2 पर, जो कि किस पर है, 3 डिजिट नंबर्स पर है। जब हमने सेम वही प्रोसेस किया, सेम उसी तरह से किया और इसके अंदर हमारे पास रिमाइंडर रह जाता है 50 और जो क्वोशिएंट है वो हमारा 2360 है, डिविडेंड हमारा ये है और डिवाइजर ये है। कोई क्यूरी यहाँ तक है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ लीजिए। अब आ जाते हैं जी यहाँ पर पेज नंबर 23 पर। पेज नंबर 23 में ऊपर देखिए टॉप पे, तो ये देखिए चेकिंग फार्मूला, हम फार्मूलाज को चेक करते हैं। क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर करेंगे इज इक्वल्स टू डिविडेंड, ये एक फार्मूला होता है ये। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या ये फार्मूला ठीक है या गलत है। हमने किया 87 मल्टीप्लाई बाय 23, इसके साथ हम खेल रहे हैं इस टाइम एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ। 87 मल्टीप्लाई बाय 23 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 2010, यही आना चाहिए ना हमारा आंसर, डिविडेंड के इक्वल आना चाहिए। तो अब जब हम करेंगे तो सेम द रिमाइंडर कैन नेवर बी बिगर देन द डिवाइजर, जो कि जो रिमाइंडर है ना वो कभी भी बड़ा नहीं हो सकता डिवाइजर से। ठीक हो गया। अगर हुआ ऐसा तो आपका आंसर गलत है, ये प्रूफ गलत नहीं हो सकता। डिवीजन बाय 10, 100 या फिर 1000, यानी कि जब हम इनसे डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को तो क्या आता है आंसर। इनको हम लोगों ने 4735 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू क्वोशिएंट। अब हमने देखना है क्वोशिएंट में हमारे पास 473 है और रिमाइंडर हमारे पास रहेगा 5, यानी कि जब भी हम 10 से 100 से 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एंड पर रिमाइंडर में ये देखिए ये 5 आना चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन पर, यानी कि डिवीजन की क्या खसूसियात हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं, क्यों डिवीजन को इतना इंपॉर्टेंस दी। 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू 0, यानी कि पहला बात तो ये है कि कब कोई भी नंबर जो कि डिवाइड हुआ है 0 से वो हमेशा 0 ही रहेगा। जिस तरह कि 0 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल्स टू 0, 0 डिवाइडेड बाय 10,000 इज इक्वल्स टू 0। डिवीजन बाय 0 इज नॉट प्रिमिसिबल, ठीक है, यानी कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 इज द नंबर इटसेल्फ, यानी कि कोई भी नंबर, जिस तरह हमने मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा था कि कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो वही नंबर आएगा। इसी तरह से डिवीजन में हम लोग ने अब पढ़ते हैं कि कोई भी नंबर जो कि 1 से डिवाइड होगा वो वही नंबर आएगा एज इट इज। एनी नंबर डिवाइड बाय अ नंबर इटसेल्फ इज इक्वल टू 1, कोई भी नंबर अपने नंबर से डिवाइड होगा तो वो 1 ही होगा। अब जी आ जाते हैं जी हम किस पर, एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज नंबर 11 है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, इनके प्रोडक्ट फाइंड करने हैं, यानी कि इनके प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे नोट कर लीजिए, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, MULTIPLY, मल्टीप्लाई। ठीक है। अब जब हम सबसे पहले बात करेंगे पार्ट नंबर 1 की, 247,945 मल्टीप्लाई बाय 567 के साथ मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन कुछ मैंने यूं की है, आप लोग भी देख लीजिए, यही आप लोग सभी इस तरह से करते हैं।
ये जो मैंने ऊपर लिखे हुए हैं ये यानी कि जो हमारे पास बोरो होते हैं या आप लोग कैरी कहते हैं वो हैं। और अब देखते हैं 7 5s आर ये, यानी कि आप लोगों ने सिंपल सबसे पहले मैंने क्या किया है 7 को हर किसी के साथ मल्टीप्लाई किया है, सबके साथ, इसके साथ भी, इसके साथ भी गया, इसके साथ भी गया और इसके साथ भी गया, ठीक है। सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 6 को 6 के साथ, ठीक है, इस तरह से 6 के साथ करें मल्टीप्लिकेशन। और जब इनके सेकंड नंबर पर है तो 1 0, जब मतलब क्रॉस लगाने हैं, कुछ बच्चे 0 लगाते हैं, मैं क्रॉस लगाती हूँ, क्रॉस लगाते जाए वहाँ पर। पहले नंबर के साथ कोई क्रॉस नहीं लगता, दूसरे और तीसरे नंबर जो आगे जितने भी नंबर्स होंगे उनके साथ क्रॉस लगते हैं। इस तरह ये मेथड है कुछ। और फिर यहाँ पर जाके फिर मैंने एडिशन का प्रोसेस किया, ऐड किया है और फिर ये आंसर आया। तो ये हमारे पास ही हो जाएगा आंसर, ठीक हो गया। अब जी आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 पर। 7 4 6 5 9 0 मल्टीप्लाई बाय 435। तो जी इसका आंसर कुछ यूं करके है, ये देख लीजिए, ये इसका आंसर होगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आंसर, ये लीजिए, वही पहले 5 के साथ पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई, फिर 3 के साथ पूरी को, और फिर 4 के साथ, और फिर जब ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएं तो फिर प्लस का साइन आ जाएगा। और फिर मतलब कि इन तीनों को, ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास ये वाला, इसको हम ऐड कर देंगे। मल्टीप्लाई मैंने बता दी क्यों लगाया, क्योंकि पहले के साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं लगाना, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, जितने आगे चलते जाएंगे उतने ज़्यादा आगे मल्टीप्लाई के साइन लगाते चले जाएंगे। ये यानी कि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3 4 5 का आंसर सेम है। मैं आप लोगों के लिए फिर भी मैंने सॉल्व करके इसका आंसर मैंने नोट डाउन कर लिया है। आप लोग सॉल्व करके चेक कर सकते हैं कि ये आपका अगर आंसर आ रहा है तो इट मीन्स आपने सोल्यूशन ठीक किया है, अगर नहीं आ रहा तो उसमें कोई मिस्टेक है। शेयर कर दिए मैंने आपके साथ आंसर। अब आते हैं जी एक्सरसाइज नंबर 12 पर। एक्सरसाइज नंबर 12 में फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इफ एनी, यानी कि इनके क्वोशिएंट फाइंड करने हैं और इनके रिमाइंडर। क्वोशिएंट इनका आंसर जो जितने ज़्यादा डिवाइड होता है, रिमाइंडर जो बच जाता है आखिर पे। तो सबसे पहला है जी हमारे पास 6590893 डिवाइडेड बाय 95। चलिए अब करते हैं। तो जिसका ये सोल्यूशन है, सबसे पहले 659 को मैंने डिवाइड किया 95 से, तो मेरे पास 570 आया, फिर 0 नीचे उतर गया तो 890, और फिर सेम वही जिस तरह से आप लोग पहले करते थे ना उसमें वही सब। अब फ़र्क क्या आ गया कि इसको नेम दे दिया गया हमने रिमाइंडर का, रिमाइंडर, और इसको हमने क्या नाम दे दिया है, इसको हमने नाम दिया है क्वोशिएंट का, क्वोशिएंट, ठीक हो गया। ये लीजिए रिमाइंडर और क्वोशिएंट। अब आते हैं सेकंड पर 7017071 डिवाइडेड बाय 259, ये लीजिए 7017071, और ये देख लीजिए 2709। इसका क्या होगा, इसका क्वोशिएंट, और इसका जो रिमाइंडर होगा वो है 76। इसी तरह से सेम प्रोसेस के साथ ये 3rd 4th और 5th पार्ट होते हैं। अब मैं 3rd का सोल्यूशन आपके साथ शेयर करती हूँ। ये लीजिए, ये 3rd का सोल्यूशन है, ये लीजिए। इसका जी क्वोशिएंट है हमारे पास 6186 और इसका रिमाइंडर है 855, इनके 855। एंड पे आप लिखेंगे इस तरह, ये वाला इस तरह से ये वाला करके लिखेंगे, क्वोशिएंट इज इक्वल्स टू 6186 और रिमाइंडर है हमारे पास 855। 4th है जी हमारे पास 201411 डिवाइडेड बाय 207। तो जी इसका सोल्यूशन ये है, देख लीजिए। हमारे पास क्वेश्चन है 973 और रिमाइंडर हमारे पास, यानी कि रिमाइंडर 0 है, यानी कि इधर हमारे पास कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो रहा है। इसी तरह से पार्ट नंबर 5 के अंदर भी कम्प्लीटली डिवाइड हुआ था, इसके अंदर भी कोई हमारे पास रिमाइंडर बाकी नहीं आया था। इसका जो
इसका जो क्वेश्चन है वो था हमारे पास 1572 और रिमाइंडर हमारे पास 0 रह गया था। अब जी आते हैं पेज नंबर 24 पर। पेज नंबर 24 पे हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स और ये है जी हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 13, सॉल्व द मिक्स्ड वर्ड प्रॉब्लम, यानी कि इसके अंदर डिवीजन के भी आपको कुछ मिलेंगे, कुछ आपको मल्टीप्लिकेशन के भी मिलेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, और आपने इनको सॉल्व करना है। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वर्ड प्रॉब्लम नंबर 1 है अ बोर्डिंग स्कूल। पहला है जी हमारे पास अ बोर्डिंग स्कूल हैज़ 850 स्टूडेंट्स। अब एक बोर्डिंग स्कूल है, सीन कुछ यूँ है कि एक बोर्डिंग स्कूल है, उसके अंदर कितने स्टूडेंट हैं, 850 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। द एनुअल फी पर स्टूडेंट इज रुपीज़ इतना यानी कि 250,000 उसकी फीस है। व्हाट वाज द टोटल फीस कलेक्टेड एनुअली बाय द स्कूल, यानी कि पूरे एक मतलब पर बच्चे की इतनी फीस है। तो अब टोटल स्टूडेंट्स यानी कि पूरे साल में कितनी फीस होगी, उन सब की कितनी फीस होगी। तो इसका जी आंसर है, ये लीजिए, ये जी इसका आंसर है। इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या किया, पहले हम लोग ने स्टेटमेंट्स, इनको क्या ना इधर लिख देंगे आप, स्टेटमेंट्स का नाम स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट, ठीक है। सबसे पहले आएगा स्टूडेंट इज इक्वल्स टू 50, कितने स्टूडेंट थे, 50 स्टूडेंट थे। एनुअल फी पर स्टूडेंट यानी कि हर पूरी एनुअल फी कितनी थी, हर स्टूडेंट की इतनी थी। टोटल स्टूडेंट एनुअल फीस इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि उनकी अभी हमने बताना है कि एनुअल टोटल स्टूडेंट की एनुअल फीस यानी कि पूरे साल की फीस कितनी थी। अब आप इधर लिखेंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन की हेडिंग देंगे और फिर ये लिखेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसकी, इसकी, इस वैल्यू की रुपीज़ को और स्टूडेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब टोटल स्टूडेंट एनुअल फीस लिखेंगे, एंड पे ये लिखेंगे, ये लिखना आपके लिए ज़रूरी है। ये एक तो जो आपके पेपर चेक कर रहा होता है उसके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन भी आता है, और दूसरा ये कि इससे इसके भी मार्क्स होते हैं। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। टोटल स्टूडेंट एनुअल फीस इज इक्वल्स टू रुपीज़ इतना, यानी कि वो पूरे साल के अंदर इतने फीस देते हैं। अब आ जाते हैं जी 2 पर। अब मोटरसाइकिल कॉस्ट इतनी, एक मोटरसाइकिल है उसकी कॉस्ट 35,950 रुपीज़ है। इफ़ अ डीलर सेल, अगर एक डीलर है जो कि बेच रहा है मोटरसाइकिल 7,651 रुपीज़ में मोटरसाइकिल, फाइंड हिज टोटल कॉस्ट, उसकी टोटल कॉस्ट क्या होगी। फिर अगर वो इतने में एक बाइक बेच रहा है तो उसकी टोटल, उस बाइक की कितनी कॉस्ट होगी टोटल। तो ये है जी उसकी वन मोटरसाइकिल कॉस्ट, एक मोटरसाइकिल की ये कॉस्ट है। तो डीलर सेल उसने 7651 मोटरसाइकिल सेल की हैं। टोटल सेल उसने कितनी और सेल की हैं, तो इसको मल्टीप्लाई किया हमने और फिर टोटल सेल हम लोगों को पता चल गया कि उसने इतनी सेल्स की हैं। एंड पे मैंने वही फिर स्टेटमेंट दी, आप लोग खुद लिख लीजिए ना यहाँ पर, सोल्यूशन, सोल्यूशन और यहाँ पे स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ये लीजिए। अब जी आते हैं 3rd पर। व्हाट मस्ट 789 बी मल्टीप्लाइड बाय टू गेट 789, यानी कि 789 को हम कितनी बार करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। तो अब कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो जिसका आंसर ये है। सबसे पहले हम 789 को इस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो ये 1001 मरतबा हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें ये आंसर मिलेगा। और चेक करने के लिए हम लोग इसको 1001 को 789 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आ रहा है। ये चेक है, यानी कि आप अगर आपको जानना है कि हाँ जो मैंने सोल्यूशन किया वो ठीक है या नहीं, तो आप ये चेक कर सकते हैं, इससे आपको साफ पता चल जाएगा। अगर आपका ये आंसर आता है तो ठीक है, यानी कि आपका वो वाला सोल्यूशन ठीक होगा, अगर नहीं तो इट मीन्स आपका रॉन्ग है वो वाला सोल्यूशन। अब आते हैं 4th पर। हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 वीक, एक हफ्ते के अंदर कितने सेकेंड्स होते हैं। अब ये जी है जी इसका सोल्यूशन, सेकेंड्स इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। 1 आवर के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60 मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे तो 3600 सेकंड होते हैं, यानी कि 3600 सेकंड्स होते हैं। अब 1 डे, अब फाइंड करेंगे 1 डे के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, तो इसके लिए हम करेंगे 24 मल्टीप्लाई बाय, यानी कि 24 आवर्स होते हैं ना एक दिन के अंदर,
तो 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, ये आंसर 86,400 सेकेंड्स। अब 1 मल्टीप्लाई बाय, यानी कि एक हफ्ते के अंदर 7 डेज होते हैं ना, 1 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय डेज, ठीक है, 7 मल्टीप्लाई बाय कितना, ये 1 डे के अंदर होते हैं ना इतना 86,400। तो ये हमारे पास ये जो आएगा, ये जो वैल्यू है, ये हमारे पास 1 वीक के अंदर आ जाएगी। इतना सेकेंड्स इन 1 वीक। अब जी आते हैं 5 पर। 5 है जी, अ बिल्डर कंस्ट्रक्ट 540 फ्लैट, यानी कि एक बिल्डिंग बनाने वाला है, उसने 540 फ्लैट्स बनाए इन अ कॉलोनी, एक कॉलोनी के अंदर। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द फ्लैट इफ ईच फ्लैट कॉस्ट रुपीज इतना, 2,478,575,750, यानी कि वो इतने रुपीज़ का एक फ्लैट है। तो टोटल फ्लैट्स कितने में जाएंगे, यानी कि उसने टोटल फ्लैट्स कितने के दिए। बिल्डर कंस्ट्रक्ट इतने फ्लैट्स, कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट, यानी कि एक फ्लैट की इतनी कॉस्ट है, और टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लैट इतना है। अब हम क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट को मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट टोटल फ्लैट्स, इनके जितने बिल्डर कंस्ट्रक्ट फ्लैट्स, जितने उसने फ्लैट बनाए, तो ये भी हमारे पास आंसर आ जाएगा, और यही होगा टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लैट का आंसर, यानी कि ये टोटल कॉस्ट है फ्लैट की। अब आ जाते हैं 6 पर। An engine pumps out 875 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट। हाउ लॉन्ग विल टेक टू पंप आउट इतना लीटर ऑफ वाटर। तो जी इसका आंसर भी मैं आपको शो करती हूँ, ये लीजिए। इंजन पंप आउट इज इक्वल्स टू 875 लीटर इन 1 मिनट, टेक टू पंप आउट ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू इतना। अब इसको डिवाइड कर देंगे हम 875 से, तो इसका आंसर ये आ जाएगा 1500। अब 1500 मिनट्स या फिर 25 आवर्स, ठीक है। अब आ जाते हैं 7 पर। इफ अ व्हील टर्न्स 158 टाइम्स अ मिनट, अगर एक व्हील 158 टाइम्स राउंड घूमती है 1 मिनट के अंदर, हाउ मैनी मिनट्स विल इट टेक टू टर्न इतने टाइम्स, और वो कितना टाइम लेगी इतने मरतबा घूमने में। तो इसका जी सोल्यूशन ये होगा, व्हील टर्न्स इज इक्वल्स टू 158 टाइम्स, हाउ मैनी टर्न्स इज इक्वल्स टू इन इतने मिनट्स। तो ये हमने फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको डिवाइड कर देंगे, तो डिवीजन के 5669, ठीक है, और इसके साथ रिमाइंडर नहीं आएगा, तो इसकी वजह से यही इतना मिनट्स वो लेगी, ठीक है, इतने। अब आते हैं 8 पर। बहुत आसान सा सोल्यूशन है इसका। इलेक्शन वॉज टेस्टेड बाय 3 कैंडिडेट, यानी कि इलेक्शंस हो रहे हैं और वो 3 बंदे हैं। कैंडिडेट ए गॉट इतने वोट्स, यानी कि जो ए कैंडिडेट है उसने इतने वोट हासिल किए। हिज नियरेस्ट राइवल कैंडिडेट बी वोन द इलेक्शन बाय 15,967 वोट्स। उसका जो दूसरा कैंडिडेट है वो इतने वोट से जीत गया। कैंडिडेट सी गॉट इतने वोट्स एंड वो इतने वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, और ये जो इतने जो वोट्स हैं 39823 ये इनवैलिड, यानी कि इनको काउंट नहीं किया जाता। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स टू पोल्ड, यानी कि कितने ज़्यादा टोटल नंबर हमें फाइंड करने हैं, कितने वोट डाले गए। तो वोट्स ऑफ कैंडिडेट ये इतने थे, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, ये इन तीनों को हम इनके इसको भी हम ऐड कर देंगे और इसको भी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, इसको ऐड किया तो हमारे पास ये आंसर आएगा। फिर हम लिखेंगे इनवैलिड वोट्स को हम माइनस कर देंगे जो हमारे पास आंसर आया था, और फिर जब माइनस कर देंगे तो फिर हमारे पास ये जो होगा ये हमारे पास आंसर होगा, यानी कि इतने टोटल वोट्स थे। ठीक हो गया। तो जी ये था आज का लेक्चर। आई होप सो बच्चे आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी अभी तक कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुंच जाएगी। तो जी दीजिए मुझे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, और इस वायरस से भी बचे रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।